हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल सिराज शेख। आज का जो लेक्चर है ये टाइम सीरीज लेसन नंबर 4 मैथ्स 2 का है। ये लेसन एफ वाई बी एम एस को भी इस सेमेस्टर में आने वाला है और यही सेम लेसन एफ वाई बी कॉम को नेक्स्ट सेमेस्टर में है। तो ये वीडियो एफ वाई बी कॉम, एफ वाई बी एम एस और 12th स्टैंडर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर जिसका नाम है टाइम सीरीज। अब ये लेसन में क्या होगा, टाइम सीरीज नाम से पता चल रहा है कि आपको टाइम का वैल्यू पता करना है। जैसे कुछ साल पहले कोई चीज अगर मैं कर रहा था तो उसका वैल्यू क्या था, और अगर वही पैटर्न कंटिन्यू हो रहा है तो अब उसका वैल्यू क्या होगा। तो हमको वो एक सीरीज को पकड़ के चलना है। जैसे आपने 10th स्टैंडर्ड में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन किया होगा, एपी किया होगा, तो उसमें अगर मुझे डिफरेंस समझ में आ गया तो उसके बेसिस में मैं फ्यूचर वैल्यू, आगे की वैल्यू फाइंड कर सकता था। तो उसी बेसिस पे ये टाइम सीरीज डिपेंड करता है, मतलब वेरिएबल के वैल्यूज डिपेंड करता है। तो इस लेक्चर में हम यही सीखने वाले कि टाइम सीरीज के सम्स को कैसे करेंगे। इसमें जितने टाइप्स है, जितने मेथड है, सब इस वीडियो में कवर हो जाएगा। इन शॉर्ट एक लेक्चर के अंदर पूरा लेसन मैं कंप्लीट कर दूंगा, फिर वो एफ आई बी एम एस होने दो, एफ आई बी कॉम होने दो या 12th स्टैंडर्ड का होने दो। सम्स जो मैं कवर कर रहा हूँ ये 12th स्टैंडर्ड की बुक से कवर कर रहा हूँ, लेकिन 13th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट अपना कोई भी टेक्स्ट बुक का सम आप ओपन करना, मेरे मेथड को फॉलो करना, डेफिनेटली आपको सॉल्यूशन तो मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। एक्सरसाइज 4.1, the following data gives the production of bleaching powder in 1000 tons of the year 1962 to 1972. Fit the trend line by graphical method. पहला मेथड है ग्राफिकल मेथड, मतलब आपको डेटा दिया जाएगा, जैसे आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है, आपको डेटा दिया है जिसमें ईयर दिया है और प्रोडक्शन दिया है। आपको क्या करना है, ईयर और प्रोडक्शन के अंदर आपको इसको ग्राफिकल मेथड से प्लॉट करना है। हमेशा देखो प्लॉट क्या करोगे, ट्रेंड वैल्यू, यहाँ पे जो ट्रेंड वैल्यू यानी कि आपका जो प्रोडक्शन है इसे आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो देखते हैं कैसे प्लॉट होगा। क्वाइट सिंपल, सम फटाफट हो जाएगा। तो पहले तो अपन एक ग्राफ बना लेते हैं। ग्राफ पे आपको मालूम है एक्सेस होता है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हम लोगों ने यहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दिया। आपको दिख रहा रहेगा जो स्ट्रेट लाइन है ये प्रोडक्शन का लाइन है, यानी कि प्रोडक्शन आपके लिए वाई एक्सिस हो जाएगा, और ये जो बेस दिख रहा है ये आपका ईयर है, यानी कि एक्स एक्सिस है। थोड़ा सा आपको क्रिक मार्क दिख रहा होगा, क्रिक मार्क मतलब मैंने लाइन ब्रेक किया। यहाँ पे लाइन ब्रेक क्यों करते, बिकॉज ये जो आपको डेटा दिया है ये जीरो से नहीं दिया है, किधर बीच में से दिया है। 1962 से 1972, 1962 के पहले भी ईयर तो था, तो जब डेटा स्टार्ट से नहीं होता है तो आपको एक क्रिक मार्क करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने क्रिक मार्क कर दिया। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब इसको प्लॉट कैसे करेंगे, तो डेटा आपके सामने यहाँ पे, इस डेटा को आपको ग्राफ पे प्लॉट करना है। थोड़ा सा पॉइंट आपको हाईलाइट होगा, जरा देखना। 1962 का डेटा कितना दिख रहा है, जीरो। तो 1962 जहां पे होगा वहां पे जो भी प्रोडक्शन जीरो होगा वो मार्क करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है एक हाईलाइट हो गया जीरो। सेम एक्स एक्सिस पे होगा क्योंकि डेटा जीरो है तो वही जीरो का लाइन है। वैसे 1963 में भी जीरो है, तो 63 पे जाऊंगा वहां पे मैं जीरो प्लॉट करूंगा, आपको जीरो दिख रहा है, सेम लाइन पे दिख रहा है। उसके बाद 1964 में वन दिया, आपको डेटा आपके सामने 1964 में वन दिया है, तो 64 में जहां पे वन होगा वहां पे मैं प्लॉट कर दूंगा। समझ में आया। इसी तरह ग्राफिकल मेथड है, खाली प्लॉटिंग करना है और लाइन कनेक्ट करना है। वन के बाद 66 में आपको फोर दिख रहा है तो फोर मार्क कर दिया है। सॉरी 1965 में वन दिख रहा है, वन मार्क कर दिया। उसके बाद फोर दिख रहा है तो मैंने फोर मार्क कर दिया। उसके बाद नाइन, फिर सेवन, फिर टेन, फिर एट, एंड बस इतना ही वो टोटल है उसका। इन शॉर्ट आपने देखा तो आपने सारे पॉइंट्स को मार्क कर दिया। अब इनको ज्वाइन करना है, तो एक स्ट्रेट लाइन से हम इसे ज्वाइन कर देंगे। 10 के बाद आपको और एक वैल्यू था 8 जो मैंने ज्वाइन कर दिया। इस तरह से आपने लाइन को ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ हुआ, यही आपका ग्राफिकल हो गया। आपका पहला सम, पहले सम में क्या करना था, अपने को जो ट्रेंड वैल्यू दिया था उसे कनेक्ट करना था, तो हमने सिर्फ ज्वाइन करके इसे कनेक्ट कर दिया है। बढ़ेंगे आगे, उसके बाद सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। तो सेकंड क्वेश्चन आपको दिया है, यूज द मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर मेथड। ये 13 स्टैंडर्ड को भी है, 12 को तो है ही है, और एफ आई बीकॉम यानी कि बीकॉम और बीएमएस दोनों को ये मेथड है, लीस्ट स्क्वायर मेथड। थोड़ा कैलकुलेशन होगा, जरा ध्यान से देखना। use the method of least square to fit the trend line to the data in the above problem 1। जो पिछला डेटा था सेम डेटा यूज करना है, और अपने को अब यहाँ पे लीस्ट स्क्वायर मेथड से ट्रेंड वैल्यू फाइंड करना है।
ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1965। 1965 का ट्रेंड वैल्यू भी मुझे फाइंड करना है। क्वेश्चन सेम फिर से है, आपके सामने ईयर दिया है, प्रोडक्शन दिया है, ईयर अभी आपने देखा था, सेम ईयर है, सेम प्रोडक्शन है। अब मुझे इस चीज को कौन से मेथड से करना है, लीस्ट स्क्वायर मेथड से। तो जब भी लीस्ट स्क्वायर मेथड आएगा तो क्या करना होगा, तो लीस्ट स्क्वायर मेथड के लिए सबसे पहला जो आपका ईयर है वो काउंट करना होगा कि आपको कितने ईयर दिए, इवन ईयर है या ऑड ईयर है। तो मैं ईयर अगर काउंट करूंगा, ईयर ध्यान से सुनना, ईयर काउंट करोगे तो टोटल 11 ईयर है। आप देख सकते हो सोल्यूशन में, इन द गिवन प्रॉब्लम n इज इक्वल टू 11, n मतलब नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 11 साल है। तो 11 साल में जो मिड ईयर आपको दिखेगा, आप मिड ईयर कैसे निकालोगे, पहला हाथ दूसरा हाथ, ईयर पे हाथ हाथ रखे जाओ तो एक ईयर बीच में खाली रह जाएगा। तो आप देख सकते हो 62 और 72 पे हाथ रखो, फिर 73 और 71 पे ऐसे हाथ रखते जाओगे तो मिड ईयर आपको कौन सा आएगा, 1967 जो खाली रह जाएगा। तो 1967 मेरा एक मिड ईयर है। अगर ऐसा नहीं समझ में आया तो ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर मतलब 11, 10 प्लस 1 डिवाइड बाई 2 करो तो 1967 मतलब जो सिक्स वैल्यू रहेगा वो, तो ऊपर से जो सिक्स वैल्यू मेरा मिड ईयर हो गया। क्लियर हो गया क्या, अगर नहीं तो हाथ रख के करो, आपको मिड ईयर मिल जाएगा। अब मिड ईयर मिल गया ना, तो आपको क्या करना है, लीस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला पहले सर्च करना है। तो लीस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला क्या है, y इज इक्वल्स टू a प्लस बी। सर ये क्या है, ये है ट्रेंड वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला। ट्रेंड वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला है y इज इक्वल्स टू a प्लस बी एक्स। y stands for trend value using least square method। तो y मेरा क्या है, तो y मेरा ट्रेंड वैल्यू है। अब y मतलब ट्रेंड वैल्यू अगर फाइंड करना है तो उसके लिए a चाहिए और b चाहिए। x क्वेश्चन में दिया है, y क्वेश्चन में दिया है, आपको a और b फाइंड करना होगा। और a और b फाइंड करने के लिए आपके पास फॉर्मूला है, टू फाइंड द वैल्यू फॉर a, समेशन, वो जो साइन दिख रहा है उसे समेशन कहते हैं, यानी कि टोटल कहते हैं। तो समेशन ऑफ y इज इक्वल टू na प्लस b समेशन ऑफ x, and summation of xy is equals to a summation of x plus b summation of x square। यह आपका फाइंड a और b फाइंड करने का फॉर्मूला है। तो इसके लिए आप अगर ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे दो कॉलम आपको बनाना पड़ेगा, एक होगा एक्स स्क्वायर का कॉलम और एक होगा एक्स वाई का कॉलम। दो कॉलम यहाँ पे बनाना, बट उसके पहले मैं एक्स का कॉलम प्रिपेयर कर रहा हूँ, आपको जैसा दिख रहा है एक्स इज इक्वल टू ईयर माइनस 1967 अपॉन एच। ये क्या है सर, ईयर दिया है, ईयर मेरा एक्स है, बट वो ईयर को ईयर नहीं लिख सकता, तो उधर वैल्यू फाइंड करना है, इसलिए मैंने यहाँ पे एक्स ले लिया। अब एक्स कैसे लोगे, तो आपने क्या अज्यूम किया 1967, तो जहां पे वैल्यू अज्यूम किया ऑड नंबर के लिए बोल रहा हूं, इवन नंबर के लिए अलग, ऑड नंबर के लिए अलग है। तो 1967 के आगे जाके जीरो लिख दो पहले, जैसे आपको दिख रहा है 1967 के आगे मैंने जीरो, ऊपर सर आपने फॉर्मूला लिखा है, अब वो लिख के छोड़ दो, उसके बारे में कुछ सोचो मत, जीरो लिख दिया। अब ऊपर 1967 के ऊपर जितने भी ईयर है सब 67 से छोटा है, और 1967 के बाद नीचे जितने भी ये सब बड़े हैं, तो ऊपर का वैल्यू माइनस, नीचे का वैल्यू प्लस। फॉर्मूला है, ट्रिक, कुछ भी करके देखो आपको यही आंसर आएगा। तो ऊपर का वैल्यू -1, -2, -3, -4, -5, और भी ईयर अगर होते तो सब माइनस में जाते, एक एक डिजिट में जाता, क्योंकि यहाँ पे ऑड नंबर है। 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन ऊपर, और नीचे भी सेम बट पॉजिटिव में 1 2 3 4 5, जो भी आपका इसका टोटल आप देखोगे तो जीरो होगा। ऊपर भी 5 नंबर है, नीचे भी 5 है, ऊपर भी -5 तक है और इधर +5, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, टोटल जीरो। ये x का कॉलम बन गया है। जस्ट होप आपको x कैसे बनता है समझ में आया। अब x का स्क्वायर करना है, मतलब जो भी वैल्यू आया उसका स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे सेकंड कॉलम में बना देता हूँ x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, 0 का स्क्वायर 0 होता है 1। सेम प्रोसेस में जाना है आपको, स्क्वायर करना है और इसका टोटल लेना है। तो इस कॉलम का टोटल आपको मिल जाएगा 110, एक्स स्क्वायर हो गया। अब और एक कॉलम बनाना है, वो है एक्स वाई। एक्स वाई मतलब एक्स के वैल्यू को प्रोडक्शन के साथ मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे सेकंड कॉलम में बना देता हूँ एक्स वाई, 0 इंटू -5 जीरो हो जाएगा, 0 इंटू -4 जीरो हो जाएगा, 1 इंटू -3 -3, 1 इंटू -2 -2 एंड सो ऑन। मल्टीप्लीकेशन है, आप कर सकते हो, इसलिए फटाफट कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मुझे घाई है, बट आप मालूम है इतना मल्टीप्लीकेशन कर सकते हो, इसलिए मैं फटाफट यहाँ पे लिखते जा रहा हूँ। 4 1 4, 9 4 36 हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 9 2 18 है, 7 3 21, 10 4 40 हो जाएगा, 8 5 40 हो जाएगा। अब इसका भी टोटल करना है, इसका टोटल है 104। यहाँ तक आई होप आपको समझ में आया। अब आ जाते हैं जो आपने फॉर्मूला लिखा था उसके अंदर ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है।
पहला क्या था, तो समेशन ऑफ y इज इक्वल टू एन ए प्लस बी एक्स, आपको दिख रहा है। तो समेशन ऑफ y का टोटल कितना है, तो प्रोडक्शन आपका y है, y का टोटल 46 दिख रहा है। n कितना था, नंबर 11 था। a का वैल्यू सर मालूम नहीं है, वही तो मुझे फाइंड करना है, प्लस b वैल्यू मालूम नहीं है, और समेशन ऑफ x का टोटल कितना है, c है। और तो देखो जरा, और दूसरा था समेशन ऑफ एक्स वाई का टोटल कितना है, 114 है, प्लस ए समेशन ऑफ एक्स, ए का वैल्यू तो मालूम नहीं है और एक्स का टोटल 0 है, प्लस बी समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, बी का वैल्यू मालूम नहीं है और एक्स स्क्वायर का टोटल है 110। तो इससे हम इक्वेशन पहला वाला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 46 इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू जीरो, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे 46 इज इक्वल टू 11 ए प्लस 0 हो गया है, देयरफॉर 46, अब 11 को ये बाजू ले लो तो 46 अपॉन 11 इज इक्वल टू ए, देयरफॉर ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 46 डिवाइडेड बाय 11, 4.18। तो इस तरह से मुझे ए का वैल्यू तो मिल गया। आई जस्ट होप इतना आपको समझ में, आप बी फाइंड करेंगे। सेकेंड वाला इक्वेशन क्या था, 114 प्लस 0 प्लस बी 110, ए का वैल्यू तो 0 हो चुका है, तो यहाँ पे आएगा 110 से डिवाइड हो जाएगा, तो बी का वैल्यू आपको मिलेगा 104। आई जस्ट होप इतना समझ में आया। मैंने पहले बताया y क्या है, ट्रेंड वैल्यू है, तो y कैसे मिलेगा, a प्लस बी एक्स से। तो आपने a फाइंड किया, आपको दिख रहा रहेगा यहाँ पे कॉलम पे मैंने ट्रेंड लिख दिया है। अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके ट्रेंड हर एक ईयर का निकालूंगा, मतलब 1962 से लेके सारे ट्रेंड वैल्यू मुझे फाइंड करने, ऑल द ट्रेंड वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे ऑल द वैल्यूज पहले साल में जाता हूँ, तो पहले साल में y यानी कि ट्रेंड वैल्यू फाइंड करना है, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ए का वैल्यू कितना है, 4.18, बी का वैल्यू कितना है, 1.02, और x का वैल्यू पहले साल में x का वैल्यू कितना है, -5, बराबर है। देखो x आपने बनाया था -5, इधर सब्स्टिट्यूट करना है तो y का वैल्यू मिलेगा। सर आप बोलेगे सर y दिया है, मतलब वो प्रोडक्शन दिया, नया ट्रेंड फाइंड करना है लीस्ट स्क्वायर मेथड से, ये ओरिजिनल है, हम लीस्ट स्क्वायर मेथड से फाइंड करने हैं। समझ में आया। अब 1.04 इंटू -5 करो, तो 1.04 इंटू -5 करेंगे तो ये आएगा 4.18 माइनस 5.2। अब 4.8 से 5.2 को माइनस करोगे तो y का वैल्यू कितना है, -1.0। ये जो वैल्यू आया है वही आपको ट्रेंड में लिखना है। तो देखो ट्रेंड में पहला वैल्यू मैंने लिखा 1.0। इसी तरह से सारे ईयर्स के वैल्यू फाइंड करना है इसी के अंदर, मतलब लीस्ट स्क्वायर मेथड में पहले a फाइंड कर लो, b फाइंड कर लो। ए और बी फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक्स का कॉलम, एक्स स्क्वायर और एक्स वाई, समझ में आए, इसका टोटल लो, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, ए और बी फाइंड करो और आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। चलो ठीक है, और एक ईयर का फाइंड करते हैं। नेक्स्ट y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स है, ए का वैल्यू 4.1 है, प्लस बी का वैल्यू 1.04 है, और ए का सॉरी एक्स का वैल्यू यहाँ पे कितना है, -4 है। तो यहाँ पे आएगा y इज इक्वल टू 4.18 माइनस 4.16, फोर y का वैल्यू कितना आ रहा है, तो y का वैल्यू आएगा 4.18 माइनस 4.16 इक्वल्स टू 0.02, क्योंकि 4.18 बड़ा है तो आपने देखा ट्रेंड वैल्यू में मैंने वो लिख दिया। इसी तरह से आपको सारे ईयर्स फाइंड करने हैं, समझ में आया। तो मैं डायरेक्टली भी वैल्यूज लिख रहा हूँ, आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ, आप असाइनमेंट में इसे कंप्लीट जरूर कर। इस तरह से मैंने सारे ट्रेंड वैल्यूज का वैल्यूज यहाँ पे डायरेक्टली लिख दिया है। अब क्वेश्चन में और एक चीज, अगर आप क्वेश्चन ध्यान से देखोगे तो क्वेश्चन में पूछा है ऑल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द ईयर 1975। अब यहाँ पे जरा एक बात जो आपको ध्यान में रखना है कि जो मुझे ट्रेंड वैल्यू फाइंड करना है वो ऊपर फाइंड करना है या नीचे फाइंड करना है। 1975 नीचे के ईयर में आएगा, और अगर 1960 बोला रहता, 59 बोला तो वो ऊपर आता, 62 के ऊपर आता। तो आपको करना ये है कि पहले चेक करना है कि आपका जो ट्रेंड वैल्यू फाइंड करने बोला है वो नीचे के वैल्यू का बोला है या ऊपर के। सर 1975 नीचे आने वाला, नीचे आने वाला, तो x के पास जाओ और x जरा ध्यान से देखो क्या है। तो x अगर मैं देखूं तो 1972 तक x का वैल्यू कितना है, 5 है। अगर ये 72 का 73 होता तो कितना हो जाता, 6। अगर 74 होता तो 7, 75 होता तो 8। तो अगर आपको कोई भी ईयर का वैल्यू फाइंड करना है तो x के पास जाओ, ऊपर है तो माइनस हो रहा है, -5, -6, -7, -8, -9 सो ऑन, और नीचे का है तो प्लस होते जा रहा है, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब मुझे कौन से ईयर का वैल्यू फाइंड करना है, 75 जो नीचे आने वाला है, तो यहाँ पे 5 है, 5 के बाद 6 होगा 73, 7 होगा 74 और 8 होगा 75। तो इन शॉर्ट x का वैल्यू मिल गया। ए बी तो आपको पहले से मिला हुआ है, तो फॉर्मूले में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करता हूँ, देखना कैसे फाइंड करता हूँ। तो फाइंड द वैल्यू फॉर 1975, y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। यहाँ पे x का वैल्यू मैंने कितना लिखा है,
8 लिखा है। कैसे, तो वो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन। अब मल्टीप्लाई कर देते, 4.18 प्लस 1.04 into 8 will give you 8.32. Therefore y is equal to 4.18 plus 8.32 equals to 12.5। जस्ट आपको आपका वैल्यू है, मिसिंग वैल्यू वो मिल गया है ईयर 1975 का। होपफुली ये सम समझ में आया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। Obtain the trend line for the above data using 5 moving। अब देखो यहाँ पे ये तीसरा चीज होगा। पहला सम आपने ग्राफिकल मेथड किया, दूसरा सम आपने ट्रेंड एनालिसिस किया, अब मूविंग एवरेज कर रहे हैं। मूविंग एवरेज में तीन टाइप की मूविंग एवरेज आपको आने वाले। 5 ईयर मूविंग एवरेज आएगा, 3 ईयर मूविंग एवरेज आएगा, 4 ईयर मूविंग एवरेज आएगा। ये 13 को भी है, 12 को भी, सेम टू सेम, कुछ भी नया नहीं है। 5 साल का मूविंग एवरेज, 4 साल का मूविंग एवरेज, 3 साल का मूविंग, 5 4 3। क्लियर है। अब 5 इयर्स दिया है तो देखते हैं आपको क्वेश्चन क्या दिया है। ईयर दिया है, प्रोडक्शन दिया है, सेम क्वेश्चन है। फ्रॉम द अबाउट डेटा मतलब पुराना जो क्वेश्चन था वही डेटा यूज करना है। 5 ईयर मूविंग एवरेज फाइंड करना है। ट्रिक दे रहा हूं, उसी हिसाब से करो, आ जाएगा। अब 5 इयर्स मूविंग एवरेज के लिए मैंने क्या किया, तो एक कॉलम बनाया, आपको दिख रहा है वहां पे कॉलम क्या है, तो 5 ईयर मूविंग एवरेज वहां पे लिखा है। तो 5 इयर्स मतलब 5 साल, 5 साल का टोटल। 5 ईयर मूविंग मतलब 5 साल का। तो अपने को 5 साल का टोटल लेना है। जैसे आपको एरो दिख रहा है 0 0 1 1 4, 5 साल हो गया। इसका टोटल करेंगे तो 0 प्लस 0 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 4 कितना होगा, 6 होगा। यहाँ पे मैंने 6 लिख दिया, समझ में आया। अब ऊपर का एक साल गायब कर दो, नेक्स्ट उसके बाद के 5 साल ले लो, अब फिर से इनको प्लस करो, इसका टोटल लिख दो, फिर एक साल गायब कर दो, फिर नेक्स्ट 5 साल का टोटल लिखो, उसका टोटल आ गया, ये 5 इयर्स आ गए। समझ में आया। क्वाइट सिंपल। 5 साल के टोटल में 5 साल का करना है, 3 साल के टोटल में 3 साल का करना है, 4 साल के टोटल में 4 साल करना है। मतलब 3 ईयर मूविंग एवरेज 3 करना है, 4 ईयर मूविंग एवरेज 4 करना है, 5 ईयर मूविंग एवरेज 5 करना है। समझ में आ गया क्या। तो इसी तरह से नेक्स्ट ईयर का करते जाएंगे। 20 हो गया, फिर एक साल गायब करेंगे, फिर टोटल करेंगे 26, फिर एक साल गायब करेंगे, फिर टोटल करेंगे। अब यहाँ पे जब लास्ट में आ जाओगे, उसके बाद जब आओगे तो आपको 4 साल, जब आपको 5 साल नहीं मिलेगा तो ईयर नहीं लिखना है, इसलिए पहले का 2 साल डैश है और उसके बाद का ईयर भी हमारे लिए डैश है। समझ में आया क्या। अब ट्रेंड फाइंड करना है। देखो ट्रेंड ही अपना आंसर है। इसके पहले मैंने ट्रेंड लीस्ट स्क्वायर मेथड से फाइंड किया। पहले सब में ट्रेंड नहीं फाइंड करना था, खाली ग्राफिकल प्रेजेंट करना था। दूसरे सब में ट्रेंड करना था लिस्ट पे, बट अभी ट्रेंड करना है 5 ईयर मूविंग से। यहाँ पे 5 ईयर मूविंग एवरेज के लिए मैंने 5 इयर्स का टोटल तो ले लिया, बट ट्रेंड फाइंड करना। पहले ईयर में कोई टोटल नहीं है इसलिए डैश, दूसरे ईयर में भी कोई टोटल नहीं है डैश, और तीसरे ईयर में टोटल है 6। क्या करना है, 6 को डिवाइड बाय 5 करना है। तो 6 डिवाइड बाय 5 करोगे 1.2 आ जाएगा। इसी तरह हर टोटल को डिवाइड बाय 5 करेंगे, 5 इयर्स मूविंग एवरेज आ जाएगा। 8 डिवाइडेड बाय 5 1.6, 12 डिवाइड बाय 5 2.4, 20 डिवाइडेड बाय 5 4, 26 डिवाइडेड बाय 5 5.2, 32 डिवाइडेड बाय 5 6.4, 38 डिवाइडेड बाय 5 कितना आ जाएगा, तो 38 डिवाइड बाय 5 आपको हो जाएगा 7.6। हो गया आपका 5 ईयर मूविंग एवरेज। समझ में आया क्या। अगर 5 इयर्स है तो 5 साल का टोटल डिवाइड बाय 5, 3 इयर्स है डिवाइड बाय 3 एंड सो ऑन आपको करते रहना है। चलो ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। होपफुली आपको समझ में आ रहा है। प्लीज वीडियो को जरूर लाइक करना अगर समझ में आ रहा है तो। कमेंट में आपका कुछ भी डाउट है तो कमेंट जरूर कर देना। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4, देखते हैं क्या दिया है। The following table shows the index of industrial production for the period of 1976 to 1985. Using the year 1976 as a base year, हमको करना क्या है, तो यहाँ पे हमको ग्राफिकल प्रेजेंट करना होगा। चलो देखते हैं कैसा है। ग्राफ आपके सामने आ गया है। 1976 हमारा बेस ईयर है, इसके हिसाब से हमको इसको ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो हमने ग्राफ लिख दिया, वहां पे लिखा नहीं, बट इसे ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ग्राफ पे प्रेजेंट करना है। तो जैसा फर्स्ट सम किया था वैसे ही ईयर दिया है, इंडेक्स दिया है, सिर्फ प्लॉट करना है। तो 1976 के लिए क्या है 0, फिर क्या है 2 है, फिर 3, फिर वापस 3 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है, 7 है और 10 है। समझ में आया। लाइन ड्रॉ कर दो एंड दिस इज योर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। क्वाइट सिंपल सम। देखो इतना इजी, अगर ग्राफ पे आ गया, ट्रेंड वैल्यू नहीं करना था, यहाँ पे सिर्फ प्रेजेंट करना था, ओरिजिनल डेटा आपने प्रेजेंट कर दिया। स्केल लिखना कंपलसरी, जो भी है यहाँ पे स्केल लिखा है मैंने। होपफुली आपको सम नंबर 4 क्लियर हो गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है, fit the trend line to the data in a problem
4 जो अभी हमने किया वही क्वेश्चन यूज करना है अबाउ बाय द मेथड ऑफ, फिर से कौन सा मेथड, लीस्ट स्क्वायर मेथड आ गया है। समझ में आया? आपकी एक्सरसाइज में 12th स्टैंडर्ड में ऐसा ही है, एक आपको ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है, फिर लीस्ट स्क्वायर है, फिर मूविंग एवरेज, फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, फिर मूविंग एवरेज, फिर मूविंग एवरेज, मतलब 3 इयर्स मूविंग एवरेज, फिर ग्राफिक, मतलब ये रोटेट होते रहे हर सम ऐसे ही करना है आपको। चलो ठीक है, मतलब ये ट्रेंड नहीं है, ऐसा क्वेश्चन में दिया है, आपको यही करना है। तो यहाँ पे मुझे लीस्ट स्क्वायर मेथड से और कुछ 1987 का वैल्यू भी फाइंड करना है। तो पहले तो मैंने क्वेश्चन देख लिया है। अब यहाँ पे जो मेरा क्वेश्चन है इसमें सबसे पहला लीस्ट स्क्वायर मेथड में क्या फाइंड करने बोला है, मैंने एन फाइंड करने बोला। तो आपको एन काउंट करना है क्या, कितना है, तो यहाँ पे एन का वैल्यू 10 है और 10 एक इवन नंबर है। इसके पहले जब आया था तो ऑड नंबर आया था, तो 10 प्लस 1, 11 डिवाइड बाई 2 करोगे तो 5.5 आएगा। इसके पहले 6 आए तो ऊपर से छठा वैल्यू मिड वैल्यू। अब यहाँ पे भी अगर आप ऐसा हाथ रखते जाओगे तो आपको लास्ट में 2 ईयर आएगा, दोनों पे छुप जाएगा, तो आपको ईयर नहीं मिलेगा, मतलब आपको उन दोनों ईयर को सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जो 2 ईयर आ रहा है मेरे को वो है 1980 और 1981। अगर मैं ऐसे हाथ रखते जाऊंगा तो ये 2 ईयर एंड में बच जाएंगे। 5.5 है ना, तो 5 और 6 के बीच वाला वैल्यू आने वाला है, तो बीच का ईयर लेंगे नहीं, मतलब फिफ्थ वैल्यू 1980 है और सिक्स वैल्यू मेरा 1981 है। तो अब क्या करना है, दोनों साल का टोटल डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ईयर, बीच का ईयर मिल जाएगा। तो 80 और 81 में बीच में ईयर क्या आएगा, 80.5 आने वाला है। तो वहां पे आपको दिख रहा रहेगा, मैंने पहले से लिख के रखा है 1980 प्लस 1981 डिवाइड बाय 2, तो मेरा ईयर क्या लिया मैंने, 1980.5। क्यों लिया है, x का वैल्यू फाइंड करने, हाइट तो एक ही है। अब लीस्ट स्क्वायर मेथड का फॉर्मूला है y इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, बराबर है यहाँ पे summation of y equals to na plus b summation of x and summation of xy is equals to a summation of x plus b summation of x square। ये क्या है, a और b फाइंड कर। सबसे पहला मैं x फाइंड कर लेता हूँ, तो x का वैल्यू लिख देता हूँ, x इज इक्वल टू ईयर 1980.5 जो मैंने अज्यूम किया है, अज्यूम किया, ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ, बट कैसे आंसर आने वाला ये मैंने पिछले समय बताया। जो ईयर अज्यूम किया उसके आगे जीरो, बाकी ऊपर माइनस, नीचे प्लस करना। यहाँ पे थोड़ा सा अलग है, जरा ध्यान देना। यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, 2 ईयर है, तो ऊपर वाला साल माइनस में, नीचे वाला साल प्लस में। 1980 और 81, 81 जो मैंने अज्यूम किया उससे बड़ा है और 1980 उससे छोटा है, क्योंकि मैंने अज्यूम क्या किया है 1980.5, ऊपर बड़ा है और फिर ऊपर का छोटा वैल्यू, नीचे का बड़ा वैल्यू, इसलिए 1 1 लिख देने का, ऑड नंबर में 1। अब -1 के बाद -2 नहीं आएगा, यहाँ पे ऑड नंबर आएगा, -3, -5, -7, -9 ऊपर, और नीचे 1 के नीचे 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15 ऐसे नंबर्स आ जाएंगे, ऑड नंबर्स आ जाएंगे। वहां पे इवन नंबर आ रहा था 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 प्लस और माइनस, यहाँ पे ऑड। बस ये ट्रिक समझ जाओ, करना नहीं, अगर फॉर्मूले के पीछे भागोगे तो सम नहीं समझेगा, फिर आप ढूंढते बैठोगे कैलकुलेशन। अब ऐसा नहीं, सीधा आपको मालूम पड़ गया ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव आने वाला है। इवन नंबर रहेगा तो जीरो लिखा है, तो 1 2 3 4 5, जीरो नहीं लिखा है, -1 और 1 लिखा है, तो -1 -3 -5 -7 -9, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन। तो x का वैल्यू मिल गया, इसका भी टोटल करोगे तो जीरो ही आने वाला है। क्लियर है? अब आ जाते हैं एक्स स्क्वायर पे, इनका स्क्वायर करेंगे, 9 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, वापस से सेम चीज को रिकरिंग करते जाना है। अब इसका टोटल लोगे तो इसका टोटल 330 आ। एक्स स्क्वायर के बाद हमारा कॉलम बनता है एक्स वाई का, वापस से एक्स वाई, 0 इंटू -9, 2 इंटू -7, 3 इंटू -5, 3 इंटू -3 एंड सो ऑन। आप करते जाओगे तो आपको वैल्यू फॉर एक्स वाई मिल जाएगा। ये दोनों फाइंड करना है लीस्ट स्क्वायर मेथड पे। जैसे ही मिल गया, अब आ जाएंगे हमारे फॉर्मूले। तो फॉर्मूला फॉर समेशन ऑफ वाई, वाई का टोटल कितना है 42, एन ए प्लस बी एक्स स्क्वायर, एन मतलब नंबर ऑफ वेरिएबल, कितना था 10 था, ए मालूम नहीं है, सब बी समेशन ऑफ एक्स, एक्स का टोटल है 0 और बी का वैल्यू मालूम नहीं, और दूसरा था समेशन ऑफ एक्स वाई, एक्स वाई का टोटल है 148 इक्वल्स टू ए इंटू वैल्यू तो इसका 0 ही है प्लस बी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना है 330। तो पहला वाला इक्वेशन में लिखता हूँ 42 इज इक्वल टू 10a प्लस बी का स्क्वायर, बी इंटू 0 तो 0 हो जाएगा, वापस 10 को इधर ले लेंगे तो a का वैल्यू 4.2 आ जाएगा। तो इस तरह से a का वैल्यू मिल गया है। अब मैं b का वैल्यू के लिए दूसरा इक्वेशन जो दिया है वो सॉल्व कर रहा हूँ, 148 प्लस 0 प्लस 330b, 330 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 148 डिवाइड बाय 330b विल गिव यू b इक्वल टू 0.45। ए और बी मिल गया। लीस्ट स्क्वायर मेथड जो आपका है उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, मतलब ए और बी का एक्स आपके पास है और ट्रेंड वैल्यू मुझे फाइंड करना है। देयरफॉर ट्रेंड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, y इज, ए का वैल्यू कितना है 4.2,
प्लस बी का वैल्यू कितना है 0.45 इंटू एक्स कितना है माइनस, तो यहाँ पे x का वैल्यू -9 मल्टीप्लाई करते 4.2 प्लस 0.45 इंटू -9 विल गिव यू -4.05। 4.2 में -4.05 करेंगे तो y का वैल्यू आपको आ जाएगा 0.15, तो आपको दिखेगा ट्रेंड वैल्यू में मैंने 0.15 ऐसा ये किया। और एक वैल्यू हम फाइंड कर लेते, y इज इक्वल टू फिर से सेम a प्लस बी एक्स होगा, a का वैल्यू 4.2 होगा, b का वैल्यू 0.45 है, x का वैल्यू अब कितना आएगा, पहले 9 था -7 आएगा एंड सो ऑन, ऐसे x लिखते जाना -7 -5 -3 -1 1 2 3 1 1 3 5 7 9 ऐसे आपको लिखते जाना है x के जगह पे, तो सारे ट्रेंड वैल्यूज आपको मिल जाएंगे। तो y इज इक्वल टू 4.2 प्लस 0.45 इंटू 7 करेंगे तो 3.15 आ रहा है, 4.2 माइनस 3.15 y इक्वल टू 1.05। क्लियर हो गया, तो मैंने वहां पे लिख दिया एंड सो ऑन। अब मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, सारे वैल्यूज लिख रहा हूँ, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करके x का वैल्यू यानी कि ट्रेंड वैल्यू फाइंड कर, ये हो गया। उसके अलावा क्वेश्चन क्या पूछा था, फाइंड द वैल्यू फॉर 1987, आल्सो ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू फॉर द इंडेक्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन फॉर द ईयर 1987। अब मैंने बताया जब भी वैल्यू फाइंड करना है तो ऊपर है या नीचे, 1987 नीचे आने वाला है, 85 के बाद, तो 85 के बाद 86 आएगा और फिर 87 आएगा। तो 85 में x का वैल्यू कितना है 9, बराबर है, ऑड नंबर चल रहा है, तो 85 में 9 है, तो 86 में कितना आएगा, तो 86 में 9 के बाद ऑड नंबर 11 आता है, 9 के बाद 11 मतलब 86 11 हो जाएगा, और 87 में क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा, मतलब x का वैल्यू यहाँ पे कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो अगर मुझे 1987 का वैल्यू फाइंड करना है तो यहाँ पे x का वैल्यू कितना लिखना है 13, दिख रहा है आपको, x का वैल्यू मैंने 13 डाल दिया, क्यों डाला तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब मल्टीप्लाई ही करना है यहाँ पे, तो y इज इक्वल टू 4.2 प्लस 4.5 इंटू 13 किया 5.85 प्लस किया, तो इस तरह मुझे y का वैल्यू 10.05 आ गया। तो मैंने सम कंप्लीट किया, सम नंबर 5, होपफुली आपको समझ में तो आ। स्टार्ट करते हैं सम नंबर 6, देखते हैं क्या क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, obtain the trend value for the data in a problem 4 in 4-year central moving average। अब देखो पहला आपने ग्राफिकल किया, उसके बाद लीस्ट स्क्वायर किया, फिर 5 इयर्स, वंस अगेन ग्राफिकल किया, लीस्ट स्क्वायर किया, अब आ रहे हैं हम लोग 4 ईयर मूविंग। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है समझने के लिए, बट अगर मेथड आपके दिमाग में बैठ जाएगा तो सम इजी हो जाएगा। कैसे करना है जरा ध्यान देना। 4 ईयर मूविंग एवरेज का मतलब 4 साल का टोटल, जैसे 5 इयर्स था तो आपने 5 इयर्स किया था, तो आपको क्वेश्चन में ईयर और इंडेक्स दिया हुआ है, 4 ईयर मूविंग एवरेज बोला, तो हम क्या करेंगे 4 साल का टोटल करेंगे। तो पहला कॉलम मैंने बनाया है 4 ईयर मूविंग। अब 4 ईयर मतलब 4 साल का मुझे टोटल लेना है, 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8, तो 4 साल का टोटल, और इनके मिड में लिखने का। 5 साल का टोटल में 5 साल के मिड में लिख रहा था मैं, बट यहाँ पे अगर आप मिड पे लिख रहे हो तो जरा ध्यान देना, मैंने ईयर में एक एक गैप रखा है, इसके पहले ईयर में गैप नहीं था। 5 साल में 1 2 3 4 5 लोगे तो जो मिडल वैल्यू थर्ड ईयर था उसमें आंसर आ रहा था, बट यहाँ पे नहीं, बस ये थोड़ा सा एक चेंज होता है। यहाँ पे आप देख रहे हो मिड ईयर 97 और 70 सॉरी 1977 और 1978 के बीच में आंसर आने वाला है, क्योंकि 4 साल का टोटल बीच में लिखना है। 5 साल का टोटल 5 साल के बीच में लिखना मतलब किस में आएगा, तो अगर 5 साल, इस क्वेश्चन का एग्जाम्पल ले रहा हूँ 76 77 78 79, तो मिड में अगर मैं 79 एंड 80, अगर 5 साल की बात करूंगा तो 76 चला जाएगा, 77 चला जाएगा, 79 चला जाएगा एंड 80 चला जाएगा, तो बीच में 78 बचेगा। आई होप मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है। चलो ठीक है, तो यहाँ पे हम आ जाते हैं 4th ईयर में। 4th ईयर का टोटल हमने लिख लिया, यहाँ पे 4 साल का टोटल लेना है, और 4 साल का टोटल आपको कितना आ रहा है 8 आ रहा है। फिर ऊपर का ईयर छोड़ दो, फिर वापस नेक्स्ट 4 इयर्स का टोटल लो, 2 3 3 एंड 2, तो 6 प्लस 4 10 हो जाएगा। फिर 4 इयर्स का टोटल ले लो एंड सो ऑन, ऐसे 4 इयर्स का टोटल मिड में लिखना, ध्यान में रखना मिड में लिखना है, बीच में लिखना है। 4 साल का बीच में जो ईयर आ रहा है वो आपको लिखना है, यहाँ पे मैं मिड में वैल्यू लिख रहा हूँ। इस तरह से मुझे टोटल 4 इयर्स का वैल्यू मिल गया है। लास्ट में 4 ईयर नहीं आने वाला, मतलब अपने को इतना ही आएगा, तो ऊपर के 2 वैल्यू भी कैंसिल और नीचे के भी 2 वैल्यू कैंसिल। फिर इसके बाद अगर आपको याद होगा 5 इयर्स में डिवाइड बाय 5 किया था, बट यहाँ पे थोड़ा सब्र करना पड़ेगा। सर क्यों, क्योंकि 5 इयर्स में जो टोटल था वो ईयर में आया था, यहाँ पे ईयर में टोटल नहीं आया है, ईयर के बीच में आया है। ट्रेंड ईयर का निकलता है, मिड वैल्यू का नहीं निकलता है, तो अपने को यहाँ पे एक और कॉलम बनाना पड़ेगा, सिर्फ ये 4 ईयर मूविंग एवरेज में होने वाला है।
सेंट्रल टोटल में क्या करना है, जो आपके 2 साल है, जो वैल्यूज आपको आए 2 साल का टोटल और बीच में लिखो। तो 1978 का के ऊपर का एक वैल्यू था और 78 की नीचे का वैल्यू था, इन दोनों को मैं प्लस करूंगा तो सेंटर में कौन सा आंसर आएगा, 78। इसलिए मैंने वो एरो से प्रेजेंट करके आपको दिखाया। तो इन दोनों का जो टोटल है मिड में लिखना है, तो 8 + 10 कितना होता है, 18 होता है। 18 का टोटल बीच में लिखना है, इसलिए 1978 में इसका टोटल आ गया है। तो आप 10 + 12 करेंगे 22 हो जाएगा, 12 + 14 करेंगे आपको 26, मिड में लिखना है। देखो आप पर्टिकुलर मुझे ईयर में आंसर आते जा रहा है, अगर ईयर में आंसर आ गया मतलब आपका सॉल्यूशन रेडी हो रहा है। तो इस तरह से हमको सारे वैल्यूज का टोटल लिखना है और मिड वैल्यू में लिखना है, ये हमारा सेंटर टोटल। अब 4 ईयर मूविंग एवरेज है, तो 4 ईयर मूविंग एवरेज डिवाइड बाय 4 नहीं होगा, डिवाइड बाय 8 होगा, क्योंकि 4 और 4 8 साल का टोटल आपके पास है, क्योंकि वो जो 8 था वो 4 ईयर्स का टोटल था, 10 था वो नेक्स्ट 4 ईयर्स का टोटल था, इसलिए आप यहाँ पे 4 ईयर नहीं 8 ईयर से डिवाइड करोगे, बस यही इसका एक चेंज है, बाकी किसी में कोई इशू नहीं आने वाला है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे, तो 18 डिवाइडेड बाय 8 विल गिव मी, ईयर में आंसर देगा 2.25, 22 डिवाइड बाय 8 2.75, 26 डिवाइड बाय 8 3.25, 31 डिवाइड बाय एंड सो ऑन, सबको मैंने डिवाइड बाय 8 किया और मुझे हर ईयर में मिला है। ये जो आंसर आया है ये मेरा ट्रेंड वैल्यू है। समझ में आया, ये आपका 4 ईयर मूविंग एवरेज था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, देखते हैं क्या दिया। अब वन सेकंड, क्वाइट सिंपल सम ग्राफ पे प्रेजेंट करना है, ग्राफ पे ओरिजिनल डेटा प्रेजेंट करना है, डेटा आपके पास है, इसमें मैंने लिखा नहीं है बट क्वेश्चन में आप अगर टेक्स्ट बुक ओपन करोगे तो आपको समझ में आएगा। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, ग्राफ प्रेजेंट कर देते, सेम प्रोडक्शन दिया हुआ है, ईयर दिया हुआ है, क्रिक मार्क आपने दे दिया है, तो क्रिक मार्क से आप वैल्यू स्टार्ट करोगे। 1976 में 0 है, उसके बाद 4, फिर वापस 4 है, फिर 2 है, फिर 6 है, 8 है, उसके बाद 5, 9, 4 एंड 10। क्लियर हो गया, ये वैल्यूज टोटल आपके आ गए। अब इसे आपको लाइन कनेक्ट कर देना है, तो लाइन कनेक्ट कर देता हूं मैं, इस तरह से आपने ग्राफ पे इसको प्रेजेंट कर दिया। आई होप आपको समझ में, लास्ट 2 ईयर्स 10 है इसलिए ज्वाइन कर दिया मैंने उसे। या आपका ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इस पे ज्यादा मैंने फोकस किया ही नहीं है क्योंकि आप बहुत सिंपल से में आप कर ही सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, क्या दिया है, फिट द ट्रेंड लाइन ऑन द डेटा। प्रॉब्लम नंबर 7 वही है, अबाउ मेथड बाय लीस्ट स्क्वायर मेथड। अब वापस से लीस्ट स्क्वायर, लीस्ट स्क्वायर में आपको क्या करना है, ईयर चेक करना है, इवन ईयर है, ऑड ईयर है, फिर फॉर्मूले में एक्स स्क्वायर एक्स वाई सब्स्टिट्यूट करना है, ए और बी का वैल्यू फाइंड करना और ट्रेंड वैल्यू फाइंड करना है। जस्ट अब आपको अभी समझ में आ गया है, तो क्वेश्चन आपके सामने है, आप क्या करोगे, तो पहले आप देखोगे कितना ईयर है, यहाँ पे एन 11 है, तो देखो 11 है मतलब ऑड नंबर है, भी हाथ रखते जाओ तो बीच में जो 6th वैल्यू है यानी कि 1981 मेरा वैल्यू आ जाएगा। ये फाइंड करना मतलब ये ईयर मैंने अज्यूम कर लिया है। यहाँ पे y इज इक्वल टू ए प्लस देखिए तो आपका फॉर्मूला है फॉर ट्रेंड लाइन, और a और b फाइंड करने का फॉर्मूला भी आपको मालूम है, y इज इक्वल टू सॉरी समेशन ऑफ y इज इक्वल टू na प्लस bx एंड समेशन ऑफ xy इज इक्वल टू a समेशन x प्लस b x स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पे x का वैल्यू ईयर माइनस 1981, जो ईयर लिया 0, ऊपर के सब वैल्यूज -1 -2 -3 -5 और नीचे 1 2 3 4 5। एडजस्ट आपको इस समझ में आ रहा है क्योंकि ये हमने बहुत बार किया, इसका टोटल करोगे 0 होगा क्योंकि ऊपर भी 5 नीचे भी 5 है तो इसका टोटल 0 होगा। यहाँ पे लिखा नहीं बट अजम्पशन है 0 है। स्क्वायर कर रहा हूँ मैं, 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 0 का स्क्वायर एंड सो ऑन, ये सारे स्क्वायर और इसका टोटल लेना कंपलसरी, हमने टोटल ले 110 पिछले सम में भी आया हुआ है। अब एक्स वाई ले लेते हैं, एक्स वाई मतलब एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू मल्टीप्लाई होगा, 0 इंटू -5, 4 इंटू -4, 4 इंटू 3 दैट इज -3, 2 इंटू -2 एंड सो ऑन आप करते गए, आपको इसका भी टोटल लेना है 87। क्लियर है, अब फॉर्मूले में आ जाओ, फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करते, समेशन ऑफ वाई क्या था, समेशन ऑफ वाई आपके पास क्या है, तो वाई का टोटल है 62, 10 मतलब कितना नंबर है 11, और a का वैल्यू सर फाइंड करना है, b फाइंड करना है, x का टोटल 0 है बाय डिफॉल्ट, आप करके देखो, xy का टोटल है 87 इक्वल्स टू a प्लस 0, a का वैल्यू क्या है सर मालूम नहीं है, x का वैल्यू तो 0 है, b x स्क्वायर का टोटल है 110। अब पहले मैं a का वैल्यू फाइंड करता हूँ, 62 इज इक्वल टू 11a प्लस 0, ए को ये बाजू ले लो या 11 को बाजू ले लोगे तो आपको आ जाएगा 62 अपॉन 11 इक्वल्स टू a, देयरफॉर a इज इक्वल टू 5.6। अब सेकेंड इक्वेशन से b का वैल्यू फाइंड कर लेता हूँ, 87 इज इक्वल टू 0 प्लस 110 b, 110 को ये बाजू ले लेता हूँ तो b का वैल्यू मिल जाएगा 87 डिवाइड बाय 110 इक्वल टू 0.79, ए और बी का वैल्यू मिल गया है। अब क्या करना है, ए और बी का वैल्यू मिलने के बाद जो फॉर्मूला है y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, उसमें
वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। एक्स आपके सामने है, हर में एक्स का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। तो y इज इक्वल टू 5.64 ए का वैल्यू है प्लस 0.79 इंटू एक्स का वैल्यू है -5, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे तो 5.64 माइनस 7.9 इंटू -5 किया तो 3.95 आया। देखो y इज इक्वल टू 0.169, यहाँ पे मैंने ट्रेंड वैल्यू लिख दिया 0.1 और एक वैल्यू फाइंड कर लेते हैं 5.64 प्लस 0.79 इंटू -4 करेंगे तो 5.64 माइनस 3.16 कैसा है 0.79 इंटू -4 कर दिया है तो y इज इक्वल टू 2.4 आ गया। क्लियर है। इस तरह से सारे वैल्यूज आपको फाइंड करने, मैं आपको ये भी असाइनमेंट में दूंगा क्योंकि अब आप जब करोगे तो आपको समझ में जरूर आएगा। तो हमने यहाँ पे फाइंड किया। उसके अलावा 1990 का वैल्यू पूछा है। 1990 ऊपर है क्या नीचे से नीचे आएगा 86 के बाद, तो ध्यान देना 86 में वैल्यू कितना है 5, 86 में 5 है तो 87 में कितना होगा 6, 87 में 7, 88 में 8 हो जाएगा बराबर है। 5 के बाद 6 आया 87 में बराबर है। 87 में कितना आएगा 6, 7, 8, 9, 10, कौन सा ईयर चाहिए 1990 चाहिए ना, तो ये 87, 88, 89, 90 4 साल का टोटल चाहिए। मतलब 5 तो हो गया, 6, 7, 8 और 9 लेना है। यहाँ पे x का वैल्यू 9 आने वाला है तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 5.64 प्लस 0.79 इंटू एक्स के जगह पे मैंने 9 लिखा है, अभी आपको काउंट करके दिखाया। मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू फॉर y आएगा 12.7। ये था आपका ट्रेंड। देखो सारे सम रिपीट ही हो रहे हैं, खाली वैल्यूज बदल रहा है, सम रिपीट हो रहा है। ये सम नंबर 8 था। देखिए सम नंबर क्या है। ऑब्टेन, सम नंबर 9 दिया, ऑब्टेन द ट्रेंड वैल्यू, ट्रेंड लाइन ऑफ द अबाउट डेटा यूजिंग 3 ईयर मूविंग। 5 इयर्स भी हो गया, 4 इयर्स भी हो गया, 3 इयर्स में आ गए। 3 इयर्स में क्या करना है 3 साल का टोटल। क्वेश्चन आपके सामने है तो यहाँ पे 3 ईयर मूविंग, यहाँ पे 3 साल का टोटल बीच में लिखना है। तो पहले 1976, 77, 78 में मिड ईयर क्या है 1977, तो मिड ईयर में मेरे को वैल्यू लिखना है, इसका टोटल लिया। फिर उसके बाद अगर 1997, 90, 78, 79 अगर मिड ईयर बात करूंगा तो 78 है तो यहाँ पे 78 का टोटल एंड सो ऑन। मिड ईयर का टोटल 3 साल का टोटल लिखते जा रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा रहेगा इट इज 3 इयर्स टोटल, तो 3 साल का टोटल और बीच में लिखना है। यह आ गया। अब क्योंकि ईयर में आया तो ज्यादा सोचना नहीं है, 4 ईयर जैसा नहीं है, ये 5 ईयर जैसा ही है। तो ट्रेंड वैल्यू फाइंड करेंगे, पहले 2 साल में तो कुछ भी नहीं है, पहले साल और लास्ट साल में कुछ भी नहीं है। अब जो आंसर आया उसको डिवाइड बाय 3 करना है। 8 डिवाइड बाय 3, 10 डिवाइड बाय 3, 12 डिवाइड बाय 3, 16 डिवाइड बाय 3, 19 डिवाइड बाय 3, 22 डिवाइड बाय 3 एंड सो ऑन। आपने डिवाइड करके ट्रेंड एनालिसिस यानी कि ट्रेंड वैल्यू फाइंड किया है 3 ईयर मूविंग एवरेज का। क्लियर है। लास्ट समय एक्सरसाइज का देखते हैं क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल शो द प्रोडक्शन ऑफ gasoline in USA for the year 1962 to 1976. Obtain trend value of the above data using 5 year moving डिवीजन है 5 year moving average। क्या करोगे 5 साल का टोटल लेना पड़ेगा, 5 साल का टोटल ले लिया और ये बीच में आ रहा है देखो 62, 63, 64, 65, 66, इसमें बीच में कौन सा ईयर आने वाला है तो इसमें मिडिल ईयर आएगा 1964। देखो आपको एरो वहां पे दिख रहा है 1964 में मैंने एरो करके रखा मतलब वो मिड ईयर है। तो ये 5 साल का टोटल बीच में लिख दिया एंड सो ऑन। अभी आपको करते रहना है ऐसे ही 5 इयर्स का टोटल में करते जाऊंगा, एक एक साल स्किप करना है। पहले साल हो गया फिर उसको स्किप करो, दूसरे 5 साल फिर उसको स्किप करो, ऐसे एक एक स्किप करते जाओगे तो आपको 5 इयर्स का टोटल मिलेगा जिसमें पहले 2 वैल्यू खाली रहेंगे और नीचे के 2 वैल्यूज खाली हो जाएंगे। इस तरह से हमको 5 इयर्स मूविंग एवरेज मिल गया है। क्लियर है यहाँ तक। अब ट्रेंड वैल्यू फाइंड करना है। ट्रेंड वैल्यू के लिए क्या करना है, पहले 2 साल डैश है फिर डिवाइड बाय 4 करना है। तो 14 डिवाइड बाय 4, 7 डिवाइड बाय 4, 15 डिवाइड बाय 4 एंड सबको डिवाइड बाय, सॉरी डिवाइड बाय 4 नहीं मिस्टेक, डिवाइड बाय 5 होगा। यहाँ पे डिवाइड बाय 5 करेंगे बिकॉज 5 ईयर मूविंग एवरेज है। क्लियर है। ये आपका ट्रेंड एनालिसिस होगा। यही आपका क्वेश्चन नंबर 10 था। क्वेश्चन नंबर 10 में और एक पार्ट दिया है कि द अबाउट टेबल शोज द प्रोडक्शन ऑफ गैसोलीन इन यूएस फॉर 1962, प्लॉट द ओरिजिनल टाइम सीरीज एंड ट्रेंड वैल्यू ऑब्टेन ऑन द अबव ग्राफ। जो अभी अपने को ग्राफ पे डेटा मिला था वो डेटा 5 ईयर मूविंग एवरेज का और जो ओरिजिनल क्वेश्चन दिया था दोनों अपने को ग्राफ पे प्लॉट करना है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है यहाँ पे मैंने जो अभी सॉल्व किया वो क्वेश्चन है, ट्रेंड वैल्यू भी है और ओरिजिनल प्रोडक्शन भी मेरे को दिया हुआ है, मुझे इसे ग्राफ पे प्लॉट करना है। पहले मैं ओरिजिनल डेटा प्लॉट करूंगा और फिर जो ट्रेंड वैल्यू मैंने फाइंड किया वो प्लॉट करूंगा। सेम आपको चार्ट वैसे ही बनाना है स्केल। अब पहले ओरिजिनल 1960 से लेके 1976 तक है तो 10, 0, 1, 1, 2 तो पहले 10 पे फिर 1 पे मार्क, सॉरी 0 फिर 1, 1 मार्क कर दिया।
2 मार्क कर दिया, फिर 3 मार्क कर दिया, 4 5 6 7 8, वापस से 8 के बाद 9 है, 9 फिर उसके बाद 10 है। तो इस तरह से आपने टोटल जो ओरिजिनल डेटा दिया था वो किया। इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ। ये मेरा जो डेटा आया है ये ओरिजिनल डेटा आया है, प्रोडक्शन जो ग्राफ पे प्लॉट कर। अब ट्रेंड वैल्यू भी बोला उसने, तो ट्रेंड वैल्यू आपने देखा है तो पहले साल में कुछ नहीं है, दूसरे साल में कुछ नहीं है, तीसरे साल से, कौन से साल से, 1964 से है। तो आपको दिख रहा रहेगा 1964 में येलो मार्क आ गया है, वो येलो पॉइंट जो दिया है वो ट्रेंड वैल्यू के लिए। 1964 में कितना है, तो 1964 का जो वैल्यू 2 पॉइंट जो है मैंने उधर मार्क कर दिया। एंड ये प्लॉट मार्क करते करते जो येलो हो रहा है वो मेरा ट्रेंड वैल्यू है, जिधर चेंज हो रहा है मतलब उधर का वैल्यू लिया है। इस हिसाब से मुझे ग्राफ पे प्लॉट करना है। डॉटेड लाइन जो आपको दिख रहा है ये मेरा ट्रेंड वैल्यू। तो इस तरह से हमने ट्रेंड एनालिसिस का एक्सरसाइज 4.1 12 स्टैंडर्ड का कंप्लीट कर लिया। आई जस्ट होप आपको वीडियो पसंद आया। तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को जरूर लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।